यह जो हॉस्पिटल की घटना है आपके पति के साथ हुआ है, आपके पति का देहांत हो गया है जांच के दौरान, और जांच में कहा गया कि उनको कोरोना हो गया है। अब ये कैसे हुआ, कैसे उनका नाम गलत लिखा गया, कैसे भी हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड किया है, आप जरा विस्तार से बताइए। मैं प्रीति उमेश सिंह उनकी वाइफ हूँ। मेरी शादी 2008 में हुई थी और मेरा एक छोटा सा बच्चा है। और अस्पताल में एडमिट थे। उनको 16 तारीख को एडमिट कराया गया हॉस्पिटल में। मेरे भैया मुझे बताए, मेरे जेठ जी, कि वो एडमिट हैं। तो फिर उनसे मेरी बात हुई। उसके बाद कोई लेडी करके उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराई थी, जो कि उनकी दोस्त थी। उनके साथ उनका जो भी मतलब काम हम करते। ये मैटर सिविल का है, ये मैटर पुलिस चौकी का नहीं है, ये मारी मारा नहीं है, लफड़ा नहीं है, छिनेती नहीं है। काम कीजिए, आप अपना कोर्ट में देखिए। यहाँ तक कि ये तक नहीं बोला गया कि जो गाड़ी मेरे भाई के नाम पे है, 4 व्हीलर, जो लैपटॉप है, जो भी है, कम से कम आमने सामने पक्ष और विपक्ष को बैठा के पुलिस का काम है बात करना, अलग अलग मतलब आपका जो ब्लेम है कि आपके भाई का जो पुलिस वालों ने के मदद दिया या नहीं दिया, अस्पताल का क्या कार्रवाई है? अस्पताल पे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अस्पताल पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं आपको जो डॉक्टर इलाज कर रहा था वो डॉक्टर का क्या है? अस्पताल पे हुआ कुछ नहीं, नथिंग। लड़की ने क्या, लड़की से आप मिले तो लड़की से पूछे कि ये क्यों एडमिट किया तो मैंने मुझे तो क्यों नहीं बताया? पूछा कि आपने मेरे भाई को क्यों एडमिट किया। उसने बोला कि इनको बुखार था, इसके लिए मैंने एडमिट कर दिया। जब बुखार था तूने एडमिट कर दिया, तो यदि तूने एडमिट किया तो तू क्यों नहीं क्वारंटाइन हुई अगर कोरोना था तो? अब उनका काम है बीएमसी म्युनिसिपालिटी को ये बताना कि भैया ये आदमी कोरोना से आप हुआ है। मुझे तो डाउट है 1.5 लाख भी खा गए होंगे, उनको कोविड नहीं था, 100% कोविड नहीं था। अच्छा, वो लोग ने बीएमसी को नहीं बताया? नहीं बताया। ओके। और आपका क्या ऑब्जेक्शन है कि आप तो उनकी पत्नी हैं, आपका बच्चे भी हैं? जी, मेरे 6 साल का मेरा एक बच्चा है। मेरी शादी 2008 की है। और मुझे मेरे हस्बैंड को मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला हॉस्पिटल में। मुझे शक है कि वो लोग मेरे पति को 100% मार दिए, क्योंकि उन्हें कोरोना नहीं था। 17 तारीख को मैंने खुद उनसे वीडियो कॉल बात किया था, 18 को भी मैंने मैसेज से किया था। लेकिन फिर भी मतलब ये लोग, मुझे शक है कि हॉस्पिटल वालों ने ही उनका कुछ किया है, उनको मार दिया है। उनका मतलब बॉडी से कुछ पार्ट जो भी है वो किए हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड एकदम स्वस्थ थे। वो तो क्या आपको शक है कि उनके बॉडी से छेड़छाड़ किया गया है? जी, मुझे 100% शक है कि मेरे हस्बैंड के साथ कुछ न कुछ हुआ है, ये हॉस्पिटल वाले मिलकर। और वो जो लेडी है उन्होंने, दोनों हॉस्पिटल वालों ने और लेडी ने दोनों साथ में मिलकर मेरे हस्बैंड को मारा है। ओके। मतलब हत्या का मुकदमा आप लोग दर्ज कराना चाहते हैं? तो जो कि इतना दिन हो गया दर्ज नहीं हो रहा है। नहीं, तो आप लोग बांद्रा में आप भी गई थी कि केवल ये गए थे केस कराने? जी, मैं भी बांद्रा में गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने सिविल मैटर बोल के हटा दिया। बोला ये हम लोग के मतलब अंडर में नहीं आता है, ये सिविल मैटर है। तो अस्पताल पे कार्रवाई की कोई बात नहीं की? अस्पताल पे कोई कार्रवाई नहीं। और ये जो नाम उनका, आपके हस्बैंड का नाम इमरान खान दिया गया है और डेथ सर्टिफिकेट जो है सिंह के नाम से बना है, इसमें आपको क्या मतलब गड़बड़ी क्या दिख रही है इस अस्पताल का? अस्पताल का तो नाम ऐसा लग रहा है कि इमरान कोई और रहा होगा। मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती इन्होंने मुस्लिम में डालकर इमरान नाम देकर उन्हें मार दिया है। और उनके बॉडी का तस्करी करते हैं ये लोग। ये दोनों मिले हुए हैं, लेडी और हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है, सब मिले हुए हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब जब आपके हस्बैंड को बताया कोरोना का, तो इसमें कोरोना का रिपोर्ट है फाइल में? अरे कुछ नहीं है रिपोर्ट कोरोना। इसमें फाइल में कुछ कोई लिखा रिपोर्ट है? नहीं है इसके अंदर। इसमें डेथ सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है? डेथ सर्टिफिकेट पे उमेश सिंह लिखा है। मैं कोरोना से डेथ हुई है लिखा है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। देखो जरा, एक मिनट। कोरोना वाले व्यक्ति से तो कैसे मेरे फैमिली को कोरोना वाले आईसीयू वार्ड के अंदर मिलने दिया गया? और मेरा भाई बात किया यार, मैं कैसे मान लूं कि उसको कोरोना हुआ है? वो बोल रहा है कि वीडियो कॉलिंग पे मेरी भाभी से बात हुआ, यानी कि उनकी वाइफ से, कि मैं आ जाऊंगा 1-2 दिन में, आप लोग टेंशन मत लो, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। और 1 दिन पहले उसने वीडियो कॉल पे बोला कि मुझे ये लोग भाप नहीं दे रहे, भाप भी नहीं दे रहे, जो भाप दिया जाता है वहाँ, ऑक्सीजन। उसके बाद तो क्या आप लोग मामला कुर्ला पुलिस चौकी में मामला दर्ज कराना चाहते हैं? हम फिर वहाँ से 100 नंबर को कॉल किए, यूनिवर्सिटी के पास से हमने मदद मांगी। लेडीज पुलिस आई, फिर उसने बोला नहीं ये एरिया हमारा नहीं आता सांता क्रूज पुलिस चौकी। फिर उसने 100 नंबर पे बांद्रा पुलिस स्टेशन में से
कॉल करके बुलाया, वहां से 2 कांस्टेबल आए जेंट्स, उन्होंने बोला आपकी कंप्लेन यहाँ नहीं होगी, कंप्लेन आप बांद्रा चौकी में जाके कीजिए। हम लोग सोचिए जरा, डेथ होने के बाद भी हम किस मुसीबत से गुजर रहे थे। बांद्रा पुलिस स्टेशन जाने के बाद क्या होता है, हमको 1 घंटा बैठाया जाता है, 4 जन 4 रंग का सवाल पूछते हैं, जो भी आता है क्या हुआ उसको मैटर बताओ, एक तरफ आंसू एक तरफ मैटर। हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमको न्याय मिल रहा है कि यहाँ खाली पूछताछ हो रहा है। अगली लेडीज को हमारी भाभी के जिद करने के बाद कि नहीं हम जाएंगे नहीं पुलिस स्टेशन से जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस मच्छिंद्र करके उनका नाम था, 2 स्टार एसआई थे मच्छिंद्र, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन मच्छिंद्र उनका नाम था। उन्होंने उसको फोन किया, सकीना खान को वहां पे बुलाया, वो लेडीज आई वहां पे, उसको 10 से 15 मिनट इन्होंने बात किया। क्या बात किया, हमको दूर रखा गया, हमारी फैमिली को दूर रखा गया और उसको बोला मतलब आपको पूरा शक है कि ये कोविड उनको नहीं था, ये किसी और की फाइल जो है देख के और तुम्हारे भाई को मार के उस फाइल की जगह उनका रिपोर्ट बनाया है जी। हाँ, न खांसी थी उनको, खांसी भी नहीं था, न बुखार था शरीर में। बात कर रहा है बंदा वीडियो कॉलिंग पे, हमने जाके जितना दूर आप हैं सर उतनी दूर से हमने बात किया है। मतलब अगर कोविड होता तो सबको डॉक्टर क्यों जाने क्वारंटाइन, दिया हमको उनसे मिलने? हाँ क्वारंटाइन सब हो जाते, डॉक्टर भी क्वारंटाइन होते, सब क्वारंटाइन, जो पुलिस गई थी वो जो भी बंदा क्वारंटाइन। उनका इलाज कर रहा है वो पीपी किट नहीं पहना था उस टाइम पे, अच्छा। तो कैसे आप मान लेंगे कि कोरोना हुआ है? ये सारी चीजें एकदम हिला के रख दे रही है कि अचानक मरने के मतलब 10 घंटे आपको बाद न्याय आपको में बोलते क्या कौन चाहिए है? कि आपका भाई का हमको सर यही चाहिए, हम हर जगह से थक गए हैं, हाथ जोड़ते पुलिस हैं, मुकदमा दर्ज करे छोटे लोग हैं, न्याय चाहिए। और मतलब न्याय चाहिए। न्याय में मतलब क्या, हॉस्पिटल पे कार्रवाई? न्याय में हमको यही चाहिए, जो लोग इसमें शामिल हैं वो हॉस्पिटल है और वो सकीना खान है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग मजबूत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग की कहीं सुनवाई। आपके भाई के साथ क्या हुआ है उस पे कुछ, मतलब ये हत्या टाइप का मामला आप ये जान? हत्या है ही ना सर, हत्या अच्छा, है, जानबूझ के मतलब जानबूझ के मार देना और क्या? जानबूझ के मारे हैं। शुरू और से ये लोग गलत करते रहे। आपका भाई काम क्या करते थे? मेरे भाई एमआर थे। एमआर में कितनी पगार थी उनकी? एमआर में कौन सी कंपनी में काम करते थे? कंपनी का नाम तो सर मुझे याद नहीं है। आई कार्ड कुछ है? आई कार्ड वगैरह सब उसी का, और लड़की के पास है उनका लैपटॉप, बैग, उनका 4 व्हीलर, उनका पर्स, सारी चीजें बोलती है गुम गया, नथिंग। जो कि मेरे पास उसका फोन रिकॉर्ड है, भैया मैं सब दे दूंगी, भैया मैं सब दे दूंगी, पूरा फोन रिकॉर्ड उसका हमारे पास है कि भैया आपके पास कैश आपके भैया ने रखा है 500 का बंडल, वो भी मैं दे दूंगी, आपके भैया ने हार रखा है वो भी मैं दे दूंगी, सब चीज दे दूंगी, मेरे पास रिकॉर्ड मतलब है। ऐसा है कि वो लड़की ने फंसा के उनको मरवाया है मरवाया। और मरवा के अस्पताल के साथ मिलके कुछ कांड काम किया है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। ये आपको क्या शक हो रहा है कि मानव तस्करी का भी मामला है? ये मानव तस्करी है ही ना। मानव अंग तस्करी का मामला भी है। 101% है। अच्छा, तो जब ये हमको बॉडी दिखाया ही नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं ना वो लोग। आपको बॉडी दिखाया गया था, आप तो उनकी पत्नी है, आपको जो ऑब्जेक्शन है अस्पताल के ऊपर कि उनका नाम चेंज किया गया, उनका ये है हिंदू को मुस्लिम बनाया गया, तो लड़की और अस्पताल की मिलीभगत में आपको को डाउट है कि उनकी हत्या हुई है, हत्या की गई है जानबूझ के कोविड के नाम पे। और उसमें क्या आपको उनके अंग से कुछ तस्करी का भी मामला बता रहे थे कि है कि उनका को लगता है कुछ तस्करी, किडनी विडनी निकाला है, सब लोग चर्चा कर रहे थे। जी सर, मुझे ऐसा डाउट है, मुझे डाउट क्या है, मुझे 100% शक है कि वो लोग मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड का किडनी वगैरह जो भी प्लाज्मा जो भी होता है वो लोग निकाल के किए हैं, उनके साथ कुछ भी गलत किए हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड इतने जल्दी ऑफ हो जाते। वो एकदम आपको मतलब अभी न्याय की उम्मीद है कि मीडिया से आपको न्याय चाहिए? हाँ, मुझे मीडिया से न्याय चाहिए। मेरे कि ऐसे लोग पे कार्रवाई हो, ऐसे हाँ। फर्जी अस्पताल जो चल रहे हैं, जो कोविड के नाम पे गोरख धंधे कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। और आपके बच्चे कितनी उम्र के है अभी? बच्चा मेरा बच्चा 6 साल का है। 6 साल का है। और आपका जो इंश्योरेंस ये सब है वो सिंह के नाम से है? जी। आधार कार्ड भी सिंह के नाम से है सब। तो इमरान खान ये जो बनाया गया, तो अस्पताल वालों ने आप लोग को नहीं पूछा कि किसके फोन नहीं किए थे अस्पताल वाले आपके घर पे? नहीं, हमारे घर पे कोई फोन नहीं आया। बेकार, मैंने जब और आधार कार्ड कोविड बनाते थे आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं लिए थे डॉक्टर लोग? सर जब मैंने उनसे पूछा कि आप किस नाम से एडमिट किए हो, जब कोई बंदा एडमिट होता है तो उन्होंने मुझे बोला फर्स्ट ऑफ इलाज होता है। बोला ठीक है सर, मैं मान लिया पहले इलाज होता है, 1 घंटा 2 घंटे बाद तो आप आईडी मांगे होगे जब आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो। तो क्या बोलते हैं कि हमने कर दिया, अभी तुमको जो करना है आधार कार्ड करो। ये सब, आधार कार्ड की आपको जो करना है करो बोलते हैं। आधार कार्ड सब है ना है सर, सब है।
डेथ सर्टिफिकेट है उनका। ये डेथ सर्टिफिकेट है जिसपे नाम मदर नेम दिया है उमेश सुदामा सिंह। आधार कार्ड है। डेथ हुई है 2/7/2020 को। पैन कार्ड किधर रखा है? नहीं, आधार ही बहुत है। ये आधार कार्ड है जो उमेश सुदामा सिंह के नाम से है। डेट ऑफ बर्थ है, सब है। ये मेरे भाभी का हरीशा, ये आपका पैन कार्ड है। हाँ, मेरे भाभी जी। प्रीति जी उमेश सिंह, मतलब आपके पति उमेश सिंह नाम से हैं और उनको इमरान खान बना दिया गया है। मतलब और इस फर्जी नाम बना के ये लोग ने आपके पति के साथ में गलत किया है, उनकी हत्या की है, ऐसा आपका कहना है। इस पे आपको न्याय चाहिए, पुलिस आपकी मदद करे। उनकी पॉलिसी हाँ? इस कंपनी की उमेश सिंह के नाम से। ओरिएंटल इंश्योरेंस का है उमेश सिंह। ठीक है, आप लोग को ये हमारे ड्राइविंग लाइसेंस जो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, उनका जो भी गाड़ी था, जहाँ कंपनी में काम करते थे, आपको जिस कंपनी में वो काम करते थे, एमआर थे, उस कंपनी का नाम मालूम है? मेडी राइस, याद आ गया। हाँ? मेडी राइस। मेडी राइस। इसका ऑफिस कहाँ है? मलाड में है सर। मलाड में। तो क्या ऑफिस हम वालों लोग को ऑफिस मालूम में है? गए थे। ऑफिस वाले क्या बोले? ऑफिस वाला बोलता है मेरे पास तो 1 ही महीने से बंदा था, ऑफर लेटर नहीं दिया हूँ, कुछ नहीं दिया हूँ, आपको जो मदद चाहिए वो मदद आप बोल दो, मैं कर दूंगा, कोशिश करूंगा, कर दूंगा नहीं, कोशिश करूंगा। ठीक है, उसका इंश्योरेंस ये सब तो होगा ही, तो बोलता है कुछ वहाँ पे नहीं होगा होगा। और दूसरी बात, ये लड़की जो है कब से उनके साथ रहती थी? ये हमको मरने के बाद मालूम पड़ा। मतलब वो जो आप हो गए तभी मुझे मालूम पड़ा कि ये लेडी का भी चक्कर ये है। कितने दिन से मतलब लेडीज के साथ थे? ये सर हमें नहीं पता। ये हमको नहीं मालूम। मतलब वो जब लॉकडाउन हुआ तब से वो रहते थे मुंबई में, आप लोग नाला सुपारा? नहीं, वो भी आते थे वहाँ पे। अच्छा। 3 दिन 4 दिन आते थे। वो कुछ प्लान अपने खुद के कंपनी के लिए भी कर रहे थे। मैं अपना खुद का कुछ करूंगा, तो उसके लिए उनको बाहर भी जाना पड़ता था। कभी पूना जाते थे, कभी बाहर, जहाँ भी दवा का सेक्टर होगा। हमको दवा का इतना नॉलेज नहीं था, हमारा फील्ड अलग था, उनका फील्ड। मतलब फार्मा में रह के उनको कोविड बनाया गया और आपका क्या नाम है कि कोविड के नाम पे उनकी हत्या की गई, इलाज नहीं किया गया और आप लोग को सच्चाइयाँ छिपाई गई, आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया उनके बारे में। बिना आधार कार्ड चेक किए, बिना पैन कार्ड चेक किए उनका इलाज किया गया इमरान खान के नाम से। एक हिंदू परिवार को मुस्लिम बना दिया गया लड़कियों। हाँ, और उसकी प्रॉपर्टी संपत्तियाँ सब वो जो लड़की ने एडमिट किया था वो जब्त करके रखी है। मतलब आपको शक है कि वो लड़की, क्या नाम है उसका? सकीना खान और ये हॉस्पिटल वाले मिलके ऐसा बहुत बड़ा कांड किए हैं। हाँ, कि जो आपके हस्बैंड को, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है उसपे। ठीक है, धन्यवाद। मैं इस पे देखता हूँ कि अगर आप लोग की जो भी मदद हो सकता है मैं करूँगा, क्योंकि मुझे भी शक है कि अगर कोविड में कोई मरता है तो उसका क्वारंटाइन परिवार किया जाता है, जो जमा किया उसको किया जाएगा, अस्पताल पे कार्रवाई होती है। ठीक है, तो मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ, मैं बात करता हूँ आला अधिकारियों से। जरा सुनिए अर्पण जनरल हॉस्पिटल के एडमिन नर्स का क्या कहना है। ठीक है, यहाँ का लैंडलाइन नहीं लगता है मैडम, यहाँ का लैंडलाइन नंबर दीजिए ना मुझे। ये है ना, नहीं नहीं, कोई नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है। हॉस्पिटल में लग सकता है। अच्छा पेशेंट करेंगे ना, नहीं लगेगा। अच्छा, पेशेंट का नहीं लगेगा बाहर से। तो इमरजेंसी कोई कॉल होगा ना जिस पे बात होत करने, से पेशेंट की कांटेक्ट। तो इस पे डॉक्टर का भी तो नहीं नंबर है, इस पे डॉक्टर का भी नहीं नंबर पेशेंट है। के पास देते हैं, कार्ड तो फाइल पे नहीं लिखते हम लोग, डॉक्टर का अगर तो रहेगा ये नंबर जो डाला है इसमें, या हॉस्पिटल का है अंकल, डॉक्टर की फाइल अलग आती है। जो पेशेंट एडमिट होते हैं ना, पहले डॉक्टर को ओपीडी में दिखाते हैं ना सर, तो उनको दिखाते तो वो फाइल में रहता है उनका नंबर। चलिए, तो नंबर मैं बहुत ट्राई किया, नहीं लगा। डॉक्टर चंदन कभी मिलेंगे मुझे? अभी है डॉक्टर चंदन, वो उनको बुलाएंगे ना? अच्छा, ओनर कौन है मैडम? हाँ? ओनर
डॉक्टर हयात डॉक्टर हयात कहाँ पे रहते हैं वो? है। अभी उनसे बात कराइए ना डायरेक्ट। आप कहाँ से आए हो? मैं मीडिया से हूँ, मुझे एक केस के बारे में जानना है, न्यूज़ लगाना है, उनका पक्ष लेना है ज़रा। सर खाना खा रहे आ रहे मुझे तो वहाँ पे बैठ जाओ। नहीं बैठा हूँ, मत हॉस्पिटल है, इन्फेक्शन ज़्यादा है। मुझे क्या आज न्यूज़ चलेगी? हाँ हॉस्पिटल तो मेरे को लाइसेंस का केवल पूछना था, इनका लाइसेंस बराबर है। इधर भी हॉस्पिटल है अंदर? नहीं ऊपर नहीं, ऊपर घर है, इधर आगे है। अच्छा अच्छा। इसका वो ब्रोशर है मैडम, एडमिशन फॉर्म में सब हाँ एडमिशन वगैरह ब्रोशर दीजिए ना मुझे। जान लीजिए एडमिशन के लिए जो देते हैं ना फाइल, एडमिशन के लिए जो फाइल बनती है ना वो उनको दिखा दो ना मीडिया से। ब्रोशर चाहिए, वो ब्रोशर हाँ वो फाइल वो जरा ब्रोशर चाहिए थी, जो आपका रेट होता है, रेट कार्ड कैसा है? नहीं, मैं आपको ओरली बता देती हूँ। हाँ नहीं ओरली बोल दीजिए ना। कहाँ पे एडमिट करना है आपके पेशेंट को? यहीं पे लेकिन वार्ड कौन सी वार्ड में करना है? मैडम रेट देख के बताऊंगा ना। मैं आपको बता दूँ, सेमी डीलर्स का 3000 है, अच्छा मेल वार्ड का 2000 है, अच्छा। और आईसीयू का तो आपको पेशेंट का नहीं लगेगा। कितना मान लो लग गया तो? हाँ 10,000 रुपये बाईपास कितना? छुट्टी नहीं है। हाँ आईसीयू का एक दिन का 6,000 है, हाँ। लेकिन अगर इनकेस पेशेंट को ऑक्सीजन लगता है, बाईपाइप लगता है, उसके सब अदर्स चार्ज है। क्या चार्ज होगा तभी भी लमसम? वो तो मुझे नहीं पता है, कम से कम ऑक्सीजन हम लोग बाहर से मंगाते हैं 50,000 24 आवर्स की, हाँ मॉनिटर का 1000, अच्छा। बाकी सीरीज पंप वगैरह लगता है तो उसका अलग अलग चार्ज है। एक दिन का कितना होता है नॉर्मल का? नॉर्मल का एक दिन का नॉर्मल डेढ़? 6,000 पकड़ के चलो। अच्छा कम से कम दवा छोड़ दी? हाँ दवा छोड़ के मेडिसिन अलग, ब्लड टेस्ट अलग। ओके। तो यहाँ ऑपरेशन भी होता है? हाँ ऑपरेशन भी होता हाँ है? होता है। कोरोना का पेशेंट का? हाँ कोरोना का पेशेंट नहीं लेते हैं। नहीं लेते कोरोना हैं। का पेशेंट अगर आता है वही अगर- बात, तो पेशेंट अगर तो हम लोग उसको पूछते तुमने रिपोर्ट मान लो अगर पेशेंट जैसे आ गया अभी, हाँ। पेशेंट आया हम तो लोग उसका लेते ही नहीं उसका ना। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेते हैं? डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है इसका पेशेंट जब आता है तो? कोरोना का पेशेंट लेते ही नहीं है। नहीं जैसे नॉर्मल ही आया तो उसका क्या देना आधार पड़ेगा? कार्ड आधार कार्ड कंपलसरी है लेना? कंपल्सरी लेते हैं। अगर आधार कार्ड नहीं रहेगा तो? आधार कार्ड नहीं रहेगा तो नहीं लेते हम लोग पेशेंट को, क्योंकि अगर आपके पेशेंट को इनकेस कुछ हो गया अचानक में, हाँ जैसे कि आपका पेशेंट उनको किसी को टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड की रिपोर्ट पे हम लोग उसको एडमिट किए, हाँ कभी खुदा ना खास्ता उसको कुछ और रहेगा, हाँ। वायरस का कुछ रहेगा, तो फिर बाद में हमको प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए हम लोग नहीं लेते। नहीं लेते बिना आधार अगर हम कार्ड? लोग को मतलब आईडी कार्ड कंपलसरी है? हाँ उसका आईडी कार्ड कंपलसरी है? कंपल्सरी। ओके। आसिफ का पेमेंट हो चुका है, डॉक्टर चंदन हम तो सीधा जाके ले। तो डॉक्टर इनसे जरा बात करवाइए, चंदन से, हाँ अर्जेंट है, ये पेशेंट के बारे में मुझे बात करनी है। इमरान पेशेंट हाँ मुझे न्यूज़ लगाना है, नाम के उससे आया था। जो भी है इसका आधार कार्ड विधार कार्ड इनसे हमको लेना है। इन्होंने आधार कार्ड लिया कि नहीं लिया, मुझे खबर लगानी है ये पेशेंट फर्जी ढंग से कैसे एडमिट हुआ और कैसे इसकी डेथ हुई। नहीं हिंदू फैमिली है, उसका नाम इमरान खान कैसे आप लोगों ने डाल दिया पूरा सर जाके? उसने पैन कार्ड का कॉपी दिया था यहाँ पे, उसकी इमरान नाम फैमिली से। ने आरोप लगाया पुलिस चौकी में कि उसका किडनी कोरोना के नाम पे निकाल के बेच दिया गया है।
और उसका प्लाज्मा निकाल के भेज दिया सीधा गया जाके है। चंदन सर बैठे हैं, अब मैं बोलती हूँ तो खाना खा रहे हो। आइए अर्पण हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर हयात खान और डॉक्टर विश्वकर्मा का बयान भी जरा सुनते हैं। पेशेंट कितने दिन तक था यहाँ पे सर? कभी कौन से डेट को एडमिट किए थे? डेट तो आईपीडी देखना पड़ेगा। डेट आपने बताया था ना 3-4 दिन। 4 दिन चौथे दिन हुआ था। अच्छा, तो उसका पोस्टमार्टम हुआ था सर? पोस्टमार्टम कोविड में नहीं करते। वो लोग का आरोप था कि डेथ बॉडी हमने को। दे दिया, हाँ। फिर पोस्टमार्टम क्यों करेंगे? अच्छा, पोस्टमार्टम नहीं किए थे। कोविड पॉजिटिव आया ना, एआरडीएस है, कॉज ऑफ डेथ है हमारे। जब ये एडमिट किए थे उसको प्रॉब्लम क्या था? ब्रेथलेसनेस था, उनको सांस लेने में दिक्कत थी काफ़ी, सांस। और एक्सरे में निमोनिया था, बायलेटरल दोनों तरफ। अच्छा, तो मतलब एक्सरे में निमोनिया था और बाद में इन्फ्लुएंजा हुआ कि डायरेक्ट कोविड? ऐसे डायरेक्ट कोविड में कन्वर्ट नहीं होता। निमोनिया भी कोविड की वजह से भी निमोनिया अच्छा, ऐसा वायरल फीवर ऐसा तो नहीं था कुछ? नहीं, वायरल कुछ नहीं था? कोविड भी वायरल ही है ना। नहीं, वायरल का क्या होता है, जैसे मौसम चेंज हुआ है ऐसा कुछ बुखार, टाइफाइड, मलेरिया। चेक करेंगे हम, H1N1 चेक मतलब करते हैं, आपने कोविड क्या चेक करते हैं। आपने क्या क्या चेक किया था? मलेरिया चेक किया था, कोविड चेक किया था, फीवर प्रोफाइल HIV है, चेक किया बायलेटरल था? निमोनाइटिस है। HIV चेक करने की जरूरत नहीं, बायलेटरल निमोनाइटिस है, सीजन कोविड का है तो कोविड मान के मतलब और सब नहीं टेस्ट करेंगे कि मलेरिया है, मच्छर काटा क्या है, वो सब नहीं? हाँ, वो सब के टेस्ट नहीं है? क्लिनिकल क्या क्या करना है, टाइफाइड ये सब का टेस्ट वो नहीं? वो मेरे ऊपर रहता है, मुझे जो करना, मुझे जो लगा। अच्छा, आपको डिपेंड रहता है कि आप कोविड का करेंगे कि मलेरिया का करेंगे सर? मुझे लगता है मलेरिया है तो मतलब दिख रहा है एक्सरे में इतने बड़े बड़े बायलेटरल निमोनिया है, दोनों साइड एक्सरे बैड है। मतलब सीरियस हालत में आया था पेशेंट हाँ सीरियस कि चल गया था? सीरियस ही जब उठा के लाया था, एम्बुलेंस से आया था? अभी वो पता नहीं। वो लेडीज कौन थी सर जो लेडीज उसको लेके आई थी? वाइफ थी उनकी। अच्छा, वाइफ बोल रही थी कि उनसे मैं तो बात हुई, जो घर वाले से झगड़ा हुआ वो बताया नहीं आपको? उनसे नहीं, सब मुझे मैटर वो भी वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं, और सारे वीडियो हैं। उनका आरोप भी है काफ़ी गंभीर कि हॉस्पिटल पे, जैसे कि अपना कई हॉस्पिटल पहले पकड़े जा चुके हैं, अपना हीरा नंदानी, ये सब कई मामले हमारे सामने आए हैं। हॉस्पिटल की एक अस्तित्व होती है, आज कोरोना वेरियस करके डॉक्टरों को देखा जाता है, लेकिन ऐसी हालात जब आते, अभी बोरेवली का एक मैटर आया है, वहाँ पे बॉडी को चीर फाड़ किया इसमें तो गया। उनके पारिवारिक मसला है, इसमें हमारा कुछ था ही नहीं। पारिवारिक मसला का वो बात अलग है। यहाँ जो पेशेंट एडमिट हुए हैं सर, हयात डॉक्टर सर, आइए। थोड़ा मेरा न्यूज़ है, मैंने अखबार दिया है फ्रंट पे, स्वराज समाचार है, प्रजाराज्यम स्वराज समाचार, पाठक मीडिया हाउस है। ये एक मैटर आया था मेरे पास, तो लोग ने मेरे स्टूडियो में दिया है बयान, फैमिली ने, उनकी वाइफ ने, उनके भाई लोग ने, कि उनके भाई के जो डेथ हुआ है। दूसरी बात, एक फॉर्जरी हुई है, इमरान सब्बन खान के नाम से उनके भाई को हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया, और बिना आधार कार्ड चेक किए, बिना कुछ किया एडमिशन हुआ, और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एडमिशन हुआ ठीक है, लेकिन इमरान खान के नाम से पूरा इलाज हुआ, और डेथ होने के बाद जब कोविड का वो सब डेथ सर्टिफिकेट बना, उनको बॉडी का चेहरा पट्टी दिखाया गया और नहीं दिखाया गया। उसके बाद ये नाम, उनके भाई का नाम उमेश सिंह है, डेथ सर्टिफिकेट। तो ये इमरान खान कौन है? इसका कुछ आईडी प्रूफ आपके यहाँ जमा होगा? पैन कार्ड आया था तो पैन कार्ड सुनिए ना सर, जो मतलब एनओसी सर ने बताया, पुलिस का एनओसी मिला है, वो एनओसी और पैन कार्ड का जो झेरॉक्स आपको दिया है, हमको नहीं दिया, हमने रैड में दे दिए, और अभी हाँ, हमने ठीक है ना application सर। दी है पुलिस में आपके यहाँ उनको जो है, वापस लाने के लिए। आप सुनिए ना सर, आपके यहाँ रिकॉर्ड रहती है एक फाइल की, हाँ। अगर आप देंगे ठीक है, कल मुझे न्यूज़ चलाना है हाँ, और मुझे दोनों पक्ष को देख के चलाना है। हाँ, ये दोनों पक्ष को लिखित में देना है, दोनों पक्ष ने क्या बोला है, आपने क्या बोला है, हाँ। और उन्होंने क्या आरोप लगाया है। हाँ, तो ये जो इमरान सद्दाम खान है, ये कैसे मालूम पड़ा कि ये मुस्लिम नहीं है आदमी? जब डेथ के बाद ये लोग आए क्लेम करने ना, कब मालूम? मतलब 3-4 दिन तक कोई 4 दिन किसी को पूछने नहीं आया। ये आदमी सर वैसे भी पुलिस वाले को तुमने एप्लीकेशन दिए हैं, हाँ, चेंज कर वो कोर्ट में जाना ही पड़ेगा अपने को। नहीं, ये हाई कोर्ट में मैटर जा रहा है सर, PIL हो रहा है। ये बंदा क्या करता था? वो उन्होंने भाई ने बाद में बताया, फार्मासिस्ट का, हमको नहीं पता। अच्छा, AMR करके था क्या? हाँ,
इनका कोई देखिए कंपनी भाई, कैसा है वंपनी मालूम की क्या, हम लोग ना ये नहीं पूछते ये क्या करता है क्या नहीं करता है। नहीं, इसका जैसे bad डॉक्यूमेंट जो ले, आता है ना, जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन बताया जैसे है। कोई बैड आता है ना तो हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। नहीं सर, इमरजेंसी सेवा देना जरूरी है, हाँ। लेकिन आपके यहाँ जैसे बताया है कोई भी कि पेशेंट पेशेंट आया तो हम उसका आईडी कार्ड कुछ न कुछ लेते हैं, या जो जमा कर रहा है उसका लेते हैं। करनी पड़ती है। अच्छा, जो लेडीज आई थी उसकी वाइफ बताई है, उसने अपना कुछ साइन भी कुछ अपना डॉक्यूमेंट दिया होगा आप लोग को? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं देते हम लोग रिलेटिव्स का। रिलेटिव मतलब कैसे आपको समझ में आता है कि सामने वाला रिलेटिव है या बाहरी आदमी है? नहीं, वो खुद ही बोलते हैं कि मैं और के मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ अभी ये तो हूँ, बहुत ऐसे बड़ा समझ में बहुत आता बड़ा है। फौजरी हुआ है कि वो ना वाइफ है ना उसका रिलेटिव है, और उसने झूठ बोल के इमरान सद्दाम खान का नाम लिखाया, ना इसका शादी हुआ है कोई, ना दूसरा, इसके 5 साल का बच्चा है। अगर औरत ने बोली है कि शादी हुई तो उसके ऊपर निकाहनामा वगैरह रहेगा। मैं क्या बोल, सुनिए ना, वो निकाहनामा का वो सब बात, लेकिन जो आधार कार्ड और पैन कार्ड का कंपलसरी है हॉस्पिटल को लेना। अगर कोविड वो दिखा रहे हैं तो कोविड में आधार कार्ड गया, पैन कार्ड दिए हैं, पैन कार्ड दिए हैं, तीन ऑप्शन दिए हैं, आप राशन कार्ड दो, पैन कार्ड दो, आधार कार्ड। आप लोग ने पैन कार्ड लिया है? हाँ, जेरोक्स उसका। ठीक है। इसलिए ऐसा हुआ, इनको 4 दिन कुछ पता नहीं था, बाद में। ठीक है सर, ये भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैटर गंभीर है। उनका वीडियो दिखा देता हूँ आपको। सर देख लो, आप देख लो, पेशेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये गलत अगर लिख दिया मैंने गलत, तो आप ही का हॉस्पिटल आएगा कुछ नहीं है। कि पाठक जी ये गलत आपने। नहीं पाठक जी, कैसा हाँ, तो ये आप जरा देख लीजिए। उनका ब्लेम है कि उनके भाई मैं का अपना- बेच दिया गया है, प्लाज्मा निकाल लिया गया है। मैंने किडनी बेचा हूँ। हाँ, तो सुनिए ना उनका नहीं, वो वीडियो नहीं भाई, उन्होंने ब्लेम हमारे किडनी बेचा ना, मैंने मेरे ऊपर केस कर दो। ये देखिए ना, दोनों हस्बैंड वाइफ ने किडनी ट्रांसप्लांट झाला। लिखा गया कैसे क्या हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड किया है। आप जरा विस्तार से बताइए। मैं प्रीति उमेश सिंह उनकी वाइफ हूँ। मेरी शादी 2008 में हुई थी और मेरा एक छोटा सा बच्चा है। और पुरानी वाइफ भी आएगी, नई वाइफ भी आएगी। हाँ, जब किडनी निकाला बोल रहे हैं ना, तो मेरे ऊपर केस करो कोर्ट में। उन्होंने अपना सारा FIR होगी डॉक्यूमेंट, तो देखेंगे ना। ये देखिए उन्होंने आधार कार्ड हमको सब दिया है, सारे डॉक्यूमेंट हमको दिए हैं। दोनों भाई का ब्लेम है कि यहाँ पे प्लाज्मा निकाला गया है। उनको शक है कि ऐसा हो गया है हमारे FIR बाप होगी ना भी, और पोस्टमार्टम नहीं हुआ है इसमें। अभी। इसका मतलब जांच चाहे सीआईडी करे चाहे हाई कोर्ट अपना करे। ठीक है हयात साहब, आपका कैसा मतलब डॉक्टर में MBBS MD? मैं BMS हूँ, मैं खाली मैनेजमेंट देखता हूँ। मैनेजमेंट का केवल देखते हैं और सर पूरा ट्रीटमेंट देखते सर हैं। MD मेडिसिन है, फिजिशियन है। अच्छा, फिजिशियन है। और कितने डॉक्टर होंगे टोटल काम करने वाले अपने में? वहाँ पे तो देखो लगा हुआ है कितने डॉक्टर है, कितने नहीं। कौन सा नंबर है पेशेंट का भेजना? ये है ना भाई जय तो कार्ड दे दीजिए जरा, विजिटिंग कार्ड। अभी कार्ड पे यही रखती हूँ। क्या बोलते हो इधर तुम्हारी बात? है साहब, आपका विजिटिंग कार्ड दे दीजिए मुझे। मेरा पेपर दिया है मैडम, दे दीजिए। ठीक है। हबीब डॉक्टर आप लोग के संपर्क में है ना? हबीब, कौन अभी? हबीब डॉक्टर, कहाँ पे? अरे अपने कुरला वाले, ये क्या नाम है, हबीब हॉस्पिटल, हबीब भाई। वहाँ पहले मैं काम करता था, अच्छा, अभी मैं काम करता था। हबीब का भी एक बार मैटर आया था, मैंने 24 में था तो उनका भी एक मैटर ऐसे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या मैटर है। थोड़ा गंभीर है क्योंकि रहने दो ना, गंभीर किडनी थोड़ी निकाले यार। इतना गंभीर आरोप लगाएंगे तो मैं खामोश बैठूंगा। वो लोग आरोप लगाए हैं। मैं बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम करवा दूंगा। कहाँ है बॉडी? हाँ, बॉडी कहाँ है? और मगर बंद कर दिए ना उसको, हाँ, लड़ो जाके केस। नहीं बॉडी कहाँ है सर? और उसको तो जला दिए, देखेंगे क्या होता कोर्ट में। अच्छा, पेपर अगर उसका पैन कार्ड जो दिया है लेडीज़ हाँ। ने, तो लेडीज़ का कुछ प्रूफ या उनका जो लेडीज का प्रूफ तो है नहीं, वो सामने भी नहीं आ रही है। पैन कार्ड को उसने ही लाके दी थी, उसका वो कुछ भी नंबर सामने है? नहीं आ रही। कुछ नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर और जो पैन कार्ड उसने जमा किया था पेशेंट का? वो जेरॉक्स हम लोग ने भेज दिए लैब में।
अच्छा, यहाँ नहीं रखते फाइल? नहीं नहीं, अगर कुछ होगा तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए ना कुछ सर, होएगा तो करता हूँ मैं, क्योंकि अर्जेंट अगर आपका पक्ष भी अच्छे से रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बार लग गया खबर तो ये वायरल हो जाएगा सबके। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा जो डिटेल है जहाँ तक आप बोलो भाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कितना भी वायरल हो जाए, मैं डरने वाला नहीं। नमस्कार, आप लोग को बताना चाहूँगा कि कुर्ला में कोविड इलाज के नाम पे किस तरह बड़ी घपलेबाजी चल रही है। जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है, वहीं कुर्ला मुंबई में उपनगर में कुछ अस्पतालों का धांधलीगिरी चल रही है। प्राइवेट अस्पताल इस कदर बेईमान हो गए हैं कि वहां पे जो डॉक्टर हैं कोविड के नाम पर अनर्गल इलाज कर रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा जो है कुर्ला पश्चिम में हुआ है। आपको अर्पण जनरल हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहता हूं कि जहां पे एक उमेश सिंह नामक हिंदू व्यक्ति का इमरान सब्बन खान के नाम से इलाज किया गया और उसकी मौत कोरोना से डेथ हो गई। इसके बाद आपने देखा होगा कि कुर्ला पश्चिम के 2-3 हॉस्पिटल, जिसमें हबीब हॉस्पिटल, फौजिया हॉस्पिटल और नूर हॉस्पिटल का भी कांड सामने आया था, जिसमें 80 से 90 हजार रुपया लेके कोविड का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर बेचा जा रहा था। ऐसा ही जो हॉस्पिटल में डॉक्टर चंदन इलाज करते हैं, वही डॉक्टर इन 5 हॉस्पिटल हबीब, फौजिया, सेंट्रल हॉस्पिटल और जो है घाटकुपर के एक हॉस्पिटल में और अर्पण जनरल हॉस्पिटल के पूरे इंचार्ज हैं। ये फिजिशियन हैं और ये एलोपैथ से जो है डॉक्टरी भी की है, MBBS, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से पेशेंट का इलाज किया, ये इनका पेशा है। लेकिन जो हॉस्पिटल अर्पण जनरल हॉस्पिटल जिसके मालिक हयात खान है, उनके यहाँ एडमिन जो मतलब किसी मरीज को एडमिट करते हैं तो उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल का सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि जो लड़की ने एडमिशन करवाया उसे उमेश सिंह को अपना पति बनाकर उसने एडमिट करवाया और इमरान सब्बन खान के नाम से एडमिट कराया। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इमरान सब्बन खान का जो पैन कार्ड है वह हॉस्पिटल दिखाने को तैयार नहीं है, आधार कार्ड दिखाने को तैयार नहीं है, जबकि एडमिन का कहना है कि बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड का हम एडमिट नहीं करते। तो उमेश सिंह का एडमिशन कैसे इस हॉस्पिटल में हुआ, ये सवाल के दायरे में है। दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर उमेश सिंह का इलाज हुआ तो जिस इंजेक्शन को इन्होंने घाटकोपर से 16 जून को मंगवाया था, वह इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन घाटकोपर से 30,000 रुपए में डॉक्टर विश्वकर्मा और हयात खान के रेफरेंस से वो इंजेक्शन खरीद के आया था, जिसका कोई बिल ये सब नहीं दिया गया। परिजन ने खरीद के जिस दिन इंजेक्शन को दिया उसी दिन उमेश सिंह की डेथ हो गई। दूसरे दिन उसको कोरोना पॉजिटिव करके उनकी बॉडी को समर्पण के लिए बुलाया गया। जब बॉडी का लेने के लिए उनकी फैमिली आई तो उन्होंने कुर्ला पुलिस को भी 100 नंबर डायल करके बुलाया, जिसमें पुलिस की NOC भी दी गई, लेकिन हॉस्पिटल जो है उस NOC को नहीं दिखा रहा है। और जब मैं कुर्ला पुलिस स्टेशन दत्तात्रेय सिंधे के पास जाके इसकी जानकारी ली तो उनको भी इसकी जानकारी थी नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल का अगर ऐसा कुछ रवैया हुआ है तो हम उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज करेंगे। जबकि हॉस्पिटल का फर्ज होता था कि जो कोविड पेशेंट है, अगर उसकी डेथ हुई है उनके हॉस्पिटल में और उसको 8-10 घंटा रखा गया डेथ के बाद, तो पूरे हॉस्पिटल को क्वारंटाइन करना था। सभी नर्स, डॉक्टर, पेशेंट जितने थे उनका सैनिटाइजर होना था, हॉस्पिटल का सैनिटाइजर होना था, चेक इन होना था, BMC के वार्ड ऑफिसर और हेल्थ ऑफिसर को बताना जरूरी था, लेकिन हॉस्पिटल ने ये सब सारी चीज़ों को छिपाया। अब उमेश सिंह का जो इलाज के टाइम पे एडमिट किया गया था वह मामला केवल एक जुकाम का था। जुकाम से शुरुआत हुई और 4 दिन में कोविड से डेथ कर दी गई। अब परिवार वालों का इसमें बहुत बड़ा आरोप है कि हॉस्पिटल ने जो है उमेश सिंह का इलाज इमरान सब्बन खान के नाम से किया और इमरान सब्बन खान के नाम से करके उनकी डेथ करवा दी, मार डाला है हॉस्पिटल वालों ने। अब ये आरोप इतना भी गंभीर हो गए कि उनकी पत्नी और उनके भाई ये भी बोल रहे हैं कि हमारे भाई का
प्लाज्मा टेस्ट के नाम पे प्लाज्मा निकाला गया और उसके बाद उनका किडनी भी तस्करी की गई, क्योंकि बॉडी इन्होंने दी नहीं। और कोविड में जो है पेशेंट का, मरीज का कभी भी अपना पोस्टमार्टम नहीं होता है। इसी का फायदा उठाकर हॉस्पिटल अर्पण के मालिक हयात खान और जो टीम है, उन्होंने हॉस्पिटल के जो लोग हैं कोविड के नाम पर बॉडी से अंग निकाल लिए, ऐसा आरोप उनका परिवार लगा रहा है। तो ऐसे आरोप के दायरे में छिपा हुआ जो प्राइवेट अस्पताल हैं, इनका गोरस धंधा है, ये लगातार खुलासे हो रहे हैं। कई पूना में कई अस्पतालों को सील भी कर दिया गया है। अब कोहिनूर का मामला आया, फिर उसके बाद हीरानंदानी का मामला आता है, फिर लीलावती हॉस्पिटल का एक बड़ा मामला आता है जहाँ पे कोविड का इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला आया। लेकिन इन इंजेक्शनों की जो कालाबाजारी हो रही है, ये किसके माध्यम से हो रही है? हॉस्पिटलों के बिना मिली भगत के ये होता नहीं है। लेकिन रेमडेसिविर जो इंजेक्शन का कालाबाजारी हुई, सबसे पहले हमने खुलासा किया और इसका ट्विटर पे हमारे न्यूज़ ने सीएम मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, अनिल देशमुख साहब गृह मंत्री और मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी तत्काल दी। और साथ में ट्विटर पे हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस मामले से अवगत कराया, जिसके बाद 18 जुलाई से पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पूरे इंडिया में इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पे छापेमारी चालू हो गई और जिसमें कई लोग पकड़े गए। और सबसे पहले जो छापामारी क्राइम ब्रांच ने किया, 7 नंबर यूनिट ने, वो घाटकोपर से ही पकड़े गए। और जो इंजेक्शन घाटकोपर से आया था वो उसी अस्पताल से आया था जिस अस्पताल के डॉक्टर चंदन विश्वकर्मा है। और हयात खान का जो इतना बड़ा मकर जाल फैला हुआ है डॉक्टरी के नाम पे, यह एक दयनीय स्थिति को दर्शाता है, जहां लोग डॉक्टरों को और अस्पतालों को अपना मंदिर मानते हैं, भगवान की तरह डॉक्टरों को पूजते हैं, वहीं पे उसका नाजायज फायदा उठाकर इन डॉक्टरों ने और अस्पतालों ने मरीजों के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। एक यमराज की तरह बनकर किसी के परिवार की जिंदगी छीन ली है। ऐसा ही एक हालात उमेश सिंह के साथ हुआ, जो कि एक एमआर था और एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती करने की वजह से वो लड़की ने एक 20 कन्या की तरह उमेश सिंह को इमरान सब्बन खान बनाकर लॉकडाउन में इस अस्पताल में जुखाम के नाम पर एडमिट किया। और इतने बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए हमारा चैनल आज आप सबको दिखाना चाहता है कि किस तरह बड़े बड़े चैनल इन छोटी छोटी बातों को छोटा समझकर दबा देती हैं। लेकिन यह रैकेट कुरला में कुकुर मुत्ते की तरह फैला हुआ है। जिन अस्पतालों को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, उन अस्पतालों को फर्जी लाइसेंस दिए गए, फायर एनओसी दी गई है। जिनके पास कोई बड़ा जगह नहीं है, जिनके पास स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास कोई प्रमाणिक जगह नहीं है, उनको भी ऐसे कुकुर मुत्तों की तरह लाइसेंस बांटे गए जो अवैध गोरस धंधे इलाज के नाम पे कर रहे हैं। ऐसी हालात में महाराष्ट्र सरकार को ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, ऐसे अस्पतालों के खिलाफ एक बड़ा मुहिम छेड़कर कार्रवाई करना चाहिए। इनके सारे सर्टिफिकेट चेक करने चाहिए। जिन अस्पतालों को इनको छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, वो अस्पताल के नाम से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए जो अस्पताल का रूल्स है उसके हिसाब से और जो मेडिकल काउंसिल का रूल्स है उसके हिसाब से अस्पताल जो है अपने नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी बेईमानी भरे इलाज में लोग कोरोना महामारी में कैसे बचेंगे? लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। ऐसे में जो फर्जी सर्टिफिकेट कोविड के बन रहे हैं उस पर भी सरकार ध्यान दे। ये हमारा चैनल इस चीज़ को दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है। दोनों पक्ष के बयान को हमने बराबर तरीके से आपको दिखाया है। आप बराबर इसको समझिए, देखिए और इस पे उन परिवार की मदद कीजिए जो उमेश सिंह का जो है एफआईआर दर्ज करवाए और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर पुलिस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी जल्द करे और सभी अस्पतालों को सील करे। PRSS न्यूज़ को आप सदैव देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे बड़े खुलासे आपको हम सदैव दिखाते रहेंगे।